अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैरियट ऑन कराची की करंट सिचुएशन को डिस्कस करना पर्पज़ है। वो दोस्त जिनकी यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है। सिर्फ बैरियट ऑन को लेके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इकनॉमिकली पॉलिटिकली पूरे मुल्क के हालात बहुत स्पीड से चेंज हो रहे हैं और डेफिनेटली उन सारी चीज़ों का बैरियट ऑन के अंदर भी उसका जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है और उसका भी इम्पेक्ट आ रहा है। अब वो दोस्त जिन्होंने पिछले 2 से 2.5 साल सफ़र किया, वो जितने भी स्टेक होल्डर थे, भले वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी या वो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, जिस भी सेंस में उनका बैरियट ऑन से कोई भी कंसर्न था, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बदलना शुरू हो गई और बड़ी स्पीड से बदलना शुरू हो गई। हाँ, उन दोस्त के लिए जो यहाँ पे बाइंग करने चाह रहे थे और इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि और मार्केट कितनी स्लो होती है या प्राइसेस कितनी कम होती हैं, उनके लिए शायद बहुत अट्रैक्टिव चीज़ शायद नहीं है, क्योंकि अब प्राइसेस भी बढ़ना शुरू होगी। प्राइसेस बढ़ना इसलिए शुरू होगी कि वो सेंटीमेंट सारे चेंज हुए। तो डेफिनेटली जो फ्रस्ट्रेट थे लोग या जो पैनिक हो रहे थे या जिनकी कोई इस तरह के कमिटमेंट थी अपनी प्रॉपर्टी को कम कीमत पे भी सेल करने जा रहे थे, तो उनको भी ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है और उन्होंने जो 2-2.5 साल सफ़र किया है उसका रिवार्ड भी उनको मिलने जा रहा है। तो डेफिनेटली वो भी अब होल्ड पे जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम लोग जो भी प्रॉपर्टी जो सेल पे आई हुई थी उसको परचेज़ करने की बात करते हैं, तो वो होल्ड का ही आगे से मैसेज आता कि अभी होल्ड होगी और इनफैक्ट होल्ड करना ही बनती है, क्योंकि अभी अगर प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं और बैरियट ऑन के अंदर ये एक अच्छी बात भी है और ये बहुत अच्छी जिसे कहते हैं वो इंडिकेशन नहीं भी है कि प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं तो वो भी बड़ी स्पीड से बढ़ती हैं और अगर कम होना शुरू होती हैं तो वो भी बड़ी स्पीड से कम होती हैं। तो आज अगर ये सारे सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई है और तो ये प्राइसेस बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। तो इसलिए बायर के लिए थोड़ा सा ये है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह की एक्सपेक्टेशन अब नहीं रही। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज भी एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छा और आइडियल टाइम हो सकता है कि अगर वो अपनी चीज़ों को सिक्योर कर लेते हैं, अगर वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को जो है परचेज़ कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, तो एक आइडियल टाइम अभी भी आइडियल टाइम है। सारे फैक्टर जो है जो इम्पेक्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रही हैं, सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं, वो सब आप दोस्तों से ऑलरेडी शेयर्ड है। आज का भी इसी तरह स्टेट बैंक ने 2.5% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और अच्छी बात यह है कि पिछले 6 महीनों में 22.5% से लेके 15% तक कम हुआ है। ये बहुत बड़ी चेंज है और बहुत थोड़े टाइम में। और जिस तरह गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 में इंशाल्लाह ये सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है शरह सूद के ऊपर 55% का, अगर किसी का बैंक में पैसे हैं तो उसके ऊपर जो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा उसका 55% उनको इंटरेस्ट पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो अगर उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आज अगर 15% रेट है तो ज़ाहिर ये 15% वो रेट है जिसके ऊपर आपको लोन मिलता है। अगर आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स्ड करवाते हैं या सेविंग जो भी है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 15 नहीं मिलेगा, उसके 1 से 2% कम मिलेगा। तो अगर वो 13% मिलता है तो इनफैक्ट आपको पैसे बैंक में रखवाते हैं तो आज आपको टैक्स की डिडक्शन के बाद जो नेट मिलता है वो तकरीबन 6% तक जाके मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं तो आज प्रॉपर्टी जो है वो टेकअप वाली पोजीशन पे है। बहुत कम रेट है प्रॉपर्टी के। बैरियट ऑन की अगर बात करते हैं तो इतने कम रेट जो है मेरे ख्याल से कहीं गोट वगैरह में भी नहीं इतनी कम प्राइस जितनी बैरियट ऑन के अंदर है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो अपने फंड्स को सेविंग के तौर पे बैंक में रखा हुआ था। तो यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी मल्टीप्लाई हो रही है और अगर कोई रेंटल वाली प्रॉपर्टी लेते हैं तो डेफिनेटली उसका रेंट भी वही एटलीस्ट उतना आ रहा है जितना आपको बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो बैंक इंटरेस्ट रेट तो देता है बट वहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ती। तो प्रॉपर्टी का ये फ़ायदा है कि यहाँ जो वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई हो रही। अगर सिर्फ मैं बैरियट ऑन की बात करता हूँ तो जो एक्चुअल प्राइसेस से कंपेयर अगर करते हैं तो आज प्राइसेस जो है ना सिर्फ हाफ है बल्कि आलमोस्ट 1/3 पे प्राइसेस आई हुई हैं ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ की। ज़ाहिर कहीं कम है, कहीं थोड़ी ज़्यादा है रेशो, कहीं 50% कम हुई है, कहीं 60% कम हुई है और हो सकता है कहीं 20% भी कम हुई होगी। इवन बैरियट ऑन के अंदर भी कुछ एरियाज़ में प्राइसेस कम की बजाय कुछ बड़ी भी हैं। तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें लोकेशन और वहाँ की जो लेफ़्ट राइट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देख के ये चीज़ें हो रही थी। बट इनफैक्ट एवरेजली अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1/3 प्राइसेस रह गई थी। तो अगर ये मार्केट रिवाइवल की तरफ जाती है, जिस तरीके से जाना शुरू हो गई, जिस तरह मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, इकनॉमिकली बेहतर हो रहे हैं, पॉलिटिकली बेहतर हो रहे हैं, तो ये एटलीस्ट उस प्राइस पे तो जाती नज़र आ रही जहाँ से ये नीचे आएगी। हाँ, उस पर टाइम कितना लगता है, उस पर 6 महीने लगते हैं, उस पर 1 साल लगता है या उस पर 3 महीने लगते हैं, ये डिपेंड करता है फर्दर ये जो इकनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन है ये कितनी और स्टेबल होती है और कितने तरीके से, कितने स्पीड से लोग यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट में दोबारा आते हैं, कितनी स्पीड से लोगों के बाकी जो बिजनेसेस हैं वो स्टेबल होते हैं।
डेफिनेटली अगर पूरे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, बाकी सारे बिजनेसेस भी चलेंगे, बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी चलेंगी, तो बहरिया टाउन या बाकी प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से चलेगी। सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो नहीं चल सकती अगर बाकी बिजनेसेस नहीं चलते, क्योंकि कैश फ्लो जो है हर जगह से हर एंड से उसका जो है बेहतर होना ज़रूरी होता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब दोस्तों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है कि इकोनॉमी का स्टेबल होना, और ये बड़ी स्पीड से जिसे कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रही है। ओवरऑल हालात बेहतर जा रहे हैं। मलिक रियाज के बहुत सारे इश्यूज़ जो थे वो भी सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। NOC उसकी एक पहली इंडिकेशन थी। अभी आप देख रहे हैं वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो भी, उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त बताई जा रही है, और जिस तरह के इंडिकेशन हैं वहाँ के लोग जो बता रहे हैं बहुत जल्दी इसको भी निपटाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आइडियल टाइम है अभी भी बायर्स के लिए जो बहरिया टाउन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, किसी अच्छे टाइम का वेट करना चाह रहे थे। डेफिनेटली हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। स्लो मार्केट में हर रोज़ प्राइसेस कम हो रही, हर रोज़ अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही, तो बज़ाहिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो हम सब दोस्तों के लिए आज वो डिसीजन लेना उनके लिए बहुत ईज़ है, क्योंकि सारी न्यूज़ भी पॉजिटिव है, और वो प्रॉपर्टी जो 2 महीने पहले वर्किंग कर रहे थे, 4 महीने 6 महीने पहले जिस चीज़ें वर्किंग कर रहे थे, जो उनको रेट ऑफ़र हो रहे थे, या जो उनको जिस तरह की लोकेशन या जिस तरह की आइडियल उनको प्रॉपर्टी मिल रही थी, आज उस तरह की आइडियल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी भी रेट बहुत कम है, अभी भी बहुत आइडियल टाइम है। तो आप प्लीज़ अगर बहरिया टाउन में वर्किंग कर रहे थे या करना चाह रहे हैं, तो आप इमीडिएटली इन चीज़ों को स्टडी करें और अपनी इस इन्वेस्टमेंट को, अपनी इस प्रॉपर्टी को सिक्योर करें। मैं समझता हूँ कि ये टाइम दोबारा, ये प्राइसेज शायद दोबारा नहीं मिल सकेंगी। इंशाल्लाह फर्दर बहरिया टाउन से लेके बहरिया टाउन कराची को लेके जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।